नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज के लिए। और पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार यूट्यूब पे अपने कुछ ना कुछ लेक्चर जो है पढ़ रहे थे। अब हमारे लिए समय हो चुका है कि अब हम लोग कुछ नया करें। नया करने का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है कि जो लोग भी ये दोज हु आर वॉचिंग दिस चैनल, उन सभी स्टूडेंट में, उन सभी ऑडियंस में हर तरह के वर्ग के स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि उनके लिए प्रैक्टिस करवाई जाए, यानी उन्होंने काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है और उनको प्रैक्टिस मिले। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लगता है कि हमें पढ़ना भी और प्रैक्टिस भी करनी है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि यार अभी हमें पढ़ना है, हम तो पहले पढ़ लें, बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सिमिलरली है क्या हमारे साथ में चीज़ें। अभी मैंने रिसेंटली हम लोग करने क्या वाले हैं, आज से हम लोग एक बुक उठा रहे हैं। अपने बुक का नाम सुना होगा, एसपी बख्शी। ये बुक जो एसपी बख्शी है सबसे पुरानी बुक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत पहले से चलती आ रही है। इस बुक के जितने भी एरर हैं वो मैं आप लोगों को आज से जो है सॉल्व कराना शुरू करूँगा। और दूसरी बात ये है कि आज से आपको सिर्फ एक नहीं, आपको हर दिन 2 वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें आपको एक वीडियो जो है पर डे प्रैक्टिस वाला मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट हमारे एसएससी के, बैंक के, सीडीएस के, एनडीए के, जो भी एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सबसे पहली बात तो आप लोग ये समझ लें कि आज से हम लोग रोज़ प्रैक्टिस के 20 से 25 या हो सकता है उससे ज़्यादा ही सेंटेंसेस सॉल्व करें। और ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि आप पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, एग्जाम में सेंटेंस कैसे आएंगे, अगर ये नहीं जानेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो बेहतर हमारे लिए यही है कि हम लोग ऐसे काम करें जिससे चीज़ें हमारे लिए जो है थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी हो जाए। बताइए, क्लियर हो रहा है, नहीं क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है, बढ़िया। चलिए, कोई बात नहीं। तो एरर का जो सेक्शन हम आज करने वाले हैं, इस सेक्शन में बच्चों हम लोग उन सारे सेंटेंसेस की बात करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और हमारे लिए ग्रामर पे बेस्ड हैं, और हमें बताना है उन सारे सेंटेंस में एरर क्या है। लेकिन इससे पहले आप लोग एक काम ज़रूर कर लीजिएगा, वो ये है कि ये जो चैनल है उन लोगों से सब्सक्राइब ज़रूर करवा लीजिए जो पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित है और जिनको हर दिन प्रैक्टिस बैच पर या प्रैक्टिस पर कोई ना कोई वीडियो ज़रूर चाहिए। क्योंकि हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता जिसको पढ़ना हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, या जिनको लगता है कि हम यार पेपर की तैयारी करने को मिले और हम सीधे बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ये मज़ा तभी आएगा जब ये जो मेरी जो कैंपेन है, मेरा जो मुहिम है, ये बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। तो प्लीज़ ये आप लोग ज़रूर प्रॉमिस कर लीजिए कि आप लोग ये जो वीडियोज़ हैं ये उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँगे जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आप ये बिल्कुल मत समझिए कि आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, अगर आप उसमें ग्रामर की बात कर रहे हैं, एरर की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ें आपको जो है बेनिफिट ज़रूर करेंगी। ठीक है, तो आज हम लोग ये जो एसपी बख्शी वाला काम है हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। पहले हम इस बुक को ख़त्म करेंगे। इसमें चाहे एरर की बात करें, ग्रामर की बात करें, चाहे सिनोनिम की बात करें, एंटोनिम की बात करें, इडियम फ्रेजेस की बात करें। ऑनलाइन पढ़ने का एक फ़ायदा आपको ये ज़रूर मिलेगा कि आप लोग जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं, यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं आप लोग वो आपके लिए प्रैक्टिस सुनने से बहुत आपको मज़ा आएगा। और मैं आपको पूरा ये जो है प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इसमें जो है ऐसे समझा दूँगा चीज़ें कि चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर ज़रूर होंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए। अब यहाँ पर देखिए नंबर ज़रा ध्यान से, हमारे सामने 1 से लेके 25 तक कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। हमें उन सारे सेंटेंसेस में जो है एरर निकालनी है और आपको बताना है इसमें एरर क्या होगी। ठीक है, चलिए। अब आप लोग पहले तो मेरे साथ साथ जितने बच्चे बैठे हुए हैं, ये जितने बच्चे बैठे हुए हैं वो मेरे साथ साथ सारे सेंटेंसेस को जो है सॉल्व ज़रूर करेंगे और बताएंगे कि इसमें एरर क्या होगी। अब हम लोग ज़रा बात करते हैं नंबर फर्स्ट की। नंबर फर्स्ट में बच्चों एक वर्ड लिखा हुआ, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अनादर बैफलिंग। बैफल का मतलब तो पहले आप जान जाइए। बैफल का मतलब होता है किसी को परेशान करना, चकरा देना, सरप्राइज कर देना। तो ये जो एक नया सरप्राइजिंग चेंज आया है, कौन सा सरप्राइजिंग चेंज? दैट आई नोटिस इन हिम, जो मैं उसमें नोटिस करता हूँ। नाउ डेज का मतलब आजकल, इज दैट वो ये है कि ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, कि वो मुझसे बात करने से बचता है। तो आजकल उसमें एक नया चेंज आया है। वो नया चेंज बच्चों क्या आया हुआ है कि नाउ डेज ही, आजकल इज दैट वो ये है कि ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी, कि वो मुझसे बात करने से बचता है। अब आपको बताना इसमें दोस्तों गलती क्या है। सेंटेंस को देखिए और ज़रा बताइए इसमें गलती क्या है। बताइए। देखिए, जिन बच्चों ने मेरे से जीरेंड या पार्टिसिपल पढ़ा हुआ है उनको याद होगा, हम लोगों ने बताया हुआ था क्लास में कि किसी भी सेंटेंस में जब अवॉइड की बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए,
किसी भी सेंटेंस में दोस्तों जब हम लोग अवॉइड की बात करते हैं तो अवॉइड की बात करते समय अवॉइड की ठीक बात कभी भी हम लोग जो है, मैं आपको बता रहा हूँ, इधर देखिए ध्यान दीजिए। किसी भी सेंटेंस में बच्चों अगर हम लोग किसी भी सेंटेंस में बच्चों अगर हम लोग अवॉइड की बात करते हैं तो अवॉइड के ठीक बाद कभी हम इन्फिनिटिव यानी टू का प्रयोग नहीं करते। हम हमेशा वर्ब में आईएनजी का यूज़ करते हैं और यही कारण बच्चों यहाँ से टू हट जाएगा और स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना, स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपने स्पीक का स्पीकिंग कर दिया। क्यों स्पीक का स्पीकिंग कर दिया? क्योंकि आपको अवॉइड के ठीक बाद वर्ब में आईएनजी लगाता है। मैं फिर से बताने जा रहा हूँ, मेरे बात को ध्यान से सुनना बच्चों। मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी सेंटेंस में अगर आप लोगों ने, देखिए ध्यान से देखिए, अवॉइड है तो अवॉइड के ठीक बाद आप दूसरी वर्ब नहीं लगा सकते। आप जो भी काम करने से बचते हैं वहाँ पर आप वहाँ पर अवॉइड के साथ दूसरी वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न बच्चों कि वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्पीक का स्पीकिंग करेंगे और इन्फिनिटिव नहीं लगाना है तो टू स्पीक वहाँ से बच्चों हट जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस की। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हाउ कुड ही गो आउट इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। मैंने उससे पूछा हाउ कुड ही गो आउट, वो बाहर कैसे जा सकता था, इफ इट स्टार्टेड रेनिंग। अब थोड़ा सा देखिए इसमें सेंटेंस में एरर क्या है, बताइए ज़रा ध्यान से, बताइए इसमें एरर क्या है। तब तक एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, बताइए इसमें एरर क्या है। चलिए आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर एरर निकालने की बात कर रहे थे ना बच्चों। देखिए ध्यान से देखिएगा सर, अगर हमने कोई सेंटेंस में, अगर हमने कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव वर्ड से जोड़ा हुआ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर हमने दो सेंटेंस, जैसे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर आई आस्क्ड हिम पहला सेंटेंस है, यहाँ पर आई आस्क्ड हिम पहला सेंटेंस है और हाउ कुड ही गो आउट ये दूसरा सेंटेंस है। आपने दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया, हाउ का प्रयोग किया। तो जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड दो सेंटेंसेस को जोड़ने की बात करता है, इंट्रोगेटिव वर्ड कभी भी दो सेंटेंसेस को एज अ कंजंक्शन जोड़ने की बात करता है बच्चों, तो वहाँ पर आप लोगों को अगला सेंटेंस सिंपल बनाना होता है। ये बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप दो सेंटेंसेस को हाउ या किसी भी प्रश्नवाचक शब्द से जोड़ेंगे, दो सेंटेंसेस को, चाहे पहले वाला और चाहे दूसरे वाला, अगर आपने यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड को एज अ कंजंक्शन यूज़ किया हुआ तो अगला सेंटेंस सिंपल बनता है। सिंपल का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट जो कि ही लिखा हुआ है वो पहले आएगा और कुड जो कि हेल्पिंग वर्ब है वो बाद में आएगी। अच्छा आप एक बात बताइए, आप लोग नरेशन सॉल्व करते हो, नरेशन में कैसे सॉल्व करते हो? नरेशन में आप क्या करते हो बच्चों, वहाँ पर आप जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हो तो प्रश्नवाचक शब्द को यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को आप नीचे लिखते हो, सब्जेक्ट को आप पहले लगाते हो और आप हेल्पिंग वर्ब को हमेशा बाद में लगाते हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, यही चीज़ यहाँ पर करेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड हाउ दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है बेटा, तो सब्जेक्ट को पहले और सहायक क्रिया को बेटा बाद में किया जाएगा। आए बच्चों, ठीक है। तो सेंटेंस जो हमारा बनेगा यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस में दोस्तों हम लोग जो है कुड को ही के बाद में कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे कुड को ही के बाद में। क्लियर हो गया, बताइए, बढ़िया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए नंबर 3 की, वन ऑफ द स्टेट। जितने स्टेट हैं उनमें से एक जिसमें सत्याग्रह जो है ऑफर किया गया था, वो स्टेट कौन सा था, राजकोट। वेयर ही स्पेंट हिज यूथ, जहाँ पर उन्होंने अपना बचपन यानी कि जवानी बिताई। अब इस सेंटेंसेस में हमको ध्यान से देखना कि गलती देखिए क्या हो सकती है। देखिए मैं आपको इसमें सीधे एरर बता देता हूँ। जब भी किसी सेंटेंस में आप ऑफ को लगाते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब या वन के बाद जो भी होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं। अच्छा एक बात बताइए, वन ऑफ का मतलब क्या होता है? देखिए वन ऑफ का मतलब क्या होता है, वन ऑफ का मतलब होता है कई में से एक। इसका मतलब ये कि वन ऑफ के बाद जो नाउन है वो हमारा प्लूरल होना चाहिए। वन ऑफ के बाद हमारा जो नाउन है बेटा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम लोग स्टेट का क्या करेंगे, स्टेट का स्टेट्स कर लेंगे। बताइए क्लियर हो गया ना, बढ़िया। तो वन ऑफ द स्टेट नहीं करेंगे, वन ऑफ द स्टेट्स करेंगे, क्योंकि हम कई में से एक स्टेट की बात करें, यानी कि वन ऑफ के बाद हमेशा क्या होना चाहिए, नाउन, प्लूरल होना चाहिए। चलिए अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट की। सेंटेंस लिखा हुआ है, हार्डली द इंस्पेक्टर हैड अराइव्ड देयर। मुश्किल से इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचा ही था इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किसका इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्राइम का इन्वेस्टिगेट करने के लिए। व्हेन द हाउस वॉज सेट अब्लेज, और उसी वक्त जो है उसका मकान वहाँ पर जला दिया गया। ठीक है, अब आपको देखिए यहाँ पर बताना है
कि हम लोग इसमें क्या एरर कर सकते हैं, इसमें हम लोग बच्चों क्या गलती कर सकते हैं, बताइए। देखिए ठीक है, जिन लोगों ने कहीं पर भी ग्रामर पढ़ी हुई उनको याद होगा, जब हम बेटा किसी सेंटेंसेस की शुरुआत हार्डली से करते हैं बच्चों, जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली से करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इसको इन्वर्जन में बनाया जाता है। इन्वर्जन क्या होता है, जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत बच्चों एडवर्ब से करते हैं, एडवर्ब कौन कौन सी देखिए, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, नो सूनर हो गया, तब आप ऐसी कंडीशन में क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाते हो और सब्जेक्ट को बाद में लगाते हो। यानी कि यहाँ पर जो आप हेड देख रहे हो, इस हेड को हम लोग कहाँ करेंगे, हार्डली के ठीक बाद, हार्डली के ठीक बात करेंगे। ठीक, वहीं पर अगर हम लोग बच्चों बात करेंगे किसकी, हेड की, तो हेड यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं फिर से बताने को तैयार हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब भी आप किसी सेंटेंस की शुरुआत सीधे हार्डली से करते हैं, तब ऐसी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले लगाई जाती है और सब्जेक्ट बाद में लगाया जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न, यही कारण है कि जब भी आप नो सूनर का यूज़ करते हो, तो नो सूनर का यूज़ करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब डिड पहले लगाते हो और सब्जेक्ट बाद में लगाते हो। अच्छा, एक बात नोटिस करने वाली और यहाँ पर वो ये है बच्चों कि हार्डली के साथ जो कंजंक्शन लगता है वो क्या लगता है, देखिए व्हेन लगता है। और अगर यहाँ पर नो सूनर लिखा होता तो यहाँ पर क्या हो गया होता, देन। अगर यहाँ पर हार्डली लिखा हुआ है तो व्हेन सही है, हार्डली जगह स्कार्सली भी दे सकते हो। और अगर नो सूनर लिखा होता तो नो सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, व्हेन की जगह देन कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेंटेंस नंबर, ये थोड़ा सेंटेंस नंबर गलत पड़ा हुआ है यार, 1 2 3 1 2 3 फिर से लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 5 6 होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आप इसको 4 लिख लेना, उससे नंबर इतना फर्क नहीं पड़ता है। 1 2 3 4, यानी हम लोगों ने 4 सेंटेंस कर लिए हैं। अब देखिए नंबर अगला लिखा हुआ है, सिंस हिज अराइवल at his native town he is trying to do the best of his power to spread education among the poor masses। आपको ये सेंटेंस बताइए, एरर क्या निकालेंगे आप, जल्दी बताइए। बच्चों एक काम करिए, मैं आपको इस सेंटेंस की हिंदी बताता हूँ। सिंस लगाते हैं अब तक, कब लगाते हैं, अब तक, हिंदी लिख ली हुई है। उसके अराइवल यानी आगमन से अब तक, उसके आगमन से अब तक, एट हिज, अच्छा आगमन कहाँ पर हुआ बस वो सुनिए ना, एट हिज नेटिव टाउन, उसका जो जन्मभूमि है, जो उसका टाउन जहाँ उसने जन्म लिया, नेटिव माने क्या होता है, जहाँ पर जन्म लिया हुआ है, उसके अराइवल से अब तक ही इज ट्राइंग, वो पूरी कोशिश कर रहा है, टू द बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, टू स्प्रेड एजुकेशन, की वो शिक्षा का स्तर फैलाए लोगों तक, अमंग द पुअर मासेस, गरीब लोगों तक। तो अब आपको बताना इसमें गलती क्या है। अगर आपने इसमें ध्यान दिया हो बच्चों, मैं बता दूं, वैसे थोड़ा सा मज़ा आएगा आपको। इसमें मज़ा ये आएगा कि यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, देखिए सिंस से हो गई है। अब आपको एक बात बहुत अच्छे से पता है, जब भी किसी सेंटेंस में सिंस के साथ या फॉर के साथ हम लोग किसी भी अराइवल की बात करते हैं, तो सेंटेंस में कभी भी इज़ का यूज़ नहीं करते। फिर से देखिए, किसी भी, अच्छा एक बात बताइए, आपको आपको मैंने क्या पढ़ाया बता, अगर किसी भी सेंटेंस में इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी दे दिया जाए और यहाँ पर आपका सिंस या फॉर के साथ टाइम दे दिया जाए, तो आप इज एम आर को काट के यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज नहीं करते, आप वहाँ पर बेटा क्या करते हो, आप वहाँ पर यूज करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि आप यहाँ पर इज काटोगे और यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, ही हैज बीन लगा दोगे। बताइए क्लियर हो रहा है बच्चों, बिल्कुल क्लियर होगा मेरे ख्याल से। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप जब भी किसी सेंटेंस में बच्चों, आप जब भी किसी सेंटेंस में बच्चों इज एम आर का प्रयोग करते हो आईएनजी के साथ में, और आपको वहाँ पर समय सिंस या फॉर के साथ दे दिया हो, ऐसी कंडीशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यूज़ करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं करना है। ठीक है, और यही कारण है कि यहाँ पर, अच्छा वैसे आदत क्या पड़ती है, हम लोगों की आदत होती है ये जो सिंस के साथ अराइवल देते हैं ना, ये सेंटेंस के लास्ट में देने की आदत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जानबूझकर सेंटेंस को सिंस के शुरुआत में यूज़ कर दिया मेरे बच्चों। आप इसलिए क्या करेंगे, सिंस या फॉर के साथ टाइम देखेंगे, तो टाइम को देखकर यहाँ पर इज एम आर आईएनजी काट देंगे और क्या कर देंगे, हैज़ बीन हैव बीन लगा देंगे। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे नंबर, फिर से ये नंबर गलत पड़े हुए हैं वैसे टोटल सेंटेंस सारे 25 थे। चलिए, ही ले द वॉच ऑन द टेबल, उसने घड़ी को रख दिया टेबल पर और फिर भूल गया इसके बारे में जब वो बाहर चला गया। अब आपको ये सेंटेंस देखना है, बताना इसमें गलती क्या हो सकती है।
बताइए गलती इसमें क्या होगी दोस्तों? बताइए गलती क्या होगी इसमें? देखिए एक बात बताऊं, जब हम किसी चीज़ को कहीं पर रखते हैं तो ले को एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं रखने के सेंस में, समझ रहे हैं ना? मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब हम किसी चीज़ को कहीं पर रखते हैं तो ले को एज अ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं रखने के सेंस में। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर फॉरगेट की सेकंड फॉर्म क्या लगी हुई है? फॉरगेट, यानी फॉरगॉट लगी हुई है, यानी कि हमने पूरा सेंटेंस किस में बनाया हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट में। सेंटेंस चूंकि पास्ट इंडेफिनिट बनाया हुआ है तो जाहिर सी बात है दोनों काम पास्ट में होंगे, तो यहाँ पर ले की सेकंड फॉर्म जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? लेड लगाएंगे, LAID। वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ, मैं सेव कर देता हूँ उसको, कोई बात नहीं। ये देखिए, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेंटेंस लिखा हुआ है कि उसने क्या किया? घड़ी को देखा, घड़ी को टेबल पर रख दिया और बाहर, और भूल गया इसके बारे में और बाहर चला गया। दोनों ही काम देखिए, यहाँ पर क्या हुआ? वेंट बाहर गया पास में, फॉरगॉट भूल गया पास में, तो जाहिर सी बात है तीनों काम एक ही समय में हुए होंगे, इसलिए हमने क्या किया दोस्तों? यहाँ पे ले की सेकंड फॉर्म जो है लेड लगा दी हुई है। आए बेटा, शाबाश। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए चौथे की। Although he draws a reasonably good salary, he has a large family to support and he finds it difficult to make both ends meet. आपको सेंटेंस पढ़ना है और बताना है कि सेंटेंस में क्या गलती हो सकती है। बताइए क्या मिस्टेक होगी इसमें? ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं लेट हो गया आई थिंक। आइए बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल्दो ही ड्रॉज अ रीजनेबली गुड सैलरी ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट एंड ही फाइंड्स डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। ठीक है, ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, हालांकि, ही ड्रॉज वो निकालता है, अ रीजनेबली गुड सैलरी। अब चलो इस पर चर्चा करते हैं गलत है कि सही है। अगर आप ध्यान दें बच्चों तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गुड का मतलब होता है अच्छा। गुड क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक। रीजनेबली जो है रीजनेबल का एडवर्ब है, और सभी बच्चे जानते हैं मेरे भाई कि एडजेक्टिव के आगे यानी कि पहले आप एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब लगाते हो। रीजनेबल अगर लगाओ तो गलत होता है, क्योंकि रीजनेबल क्या होता है? एडजेक्टिव होता। फिर से देखिए, गुड क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले हमारा जो रीजनेबली एडवर्ब लिखा सही है, तो एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद नाउन लिखा हुआ है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो उसके वो एक सैलरी अच्छी निकालता है। ही हैज़ अ लार्ज फैमिली टू सपोर्ट, उसके पास सपोर्ट करने की लार्ज फैमिली है। एंड ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट, उसको बहुत मुश्किल लगता है। क्या मुश्किल लगता है? मेक बोथ एंड्स मीट, ये मुहावरा है, इसका मतलब होता है बहुत मुश्किल से घर का खर्चा चलाना। तो घर का खर्चा चलाना उसको बहुत मुश्किल लगता है मेरे भाई, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ बच्चों, इसीलिए हम लोगों ने सेंटेंस में कोई एरर यहाँ पर नहीं की हुई है, मेक बोथ एंड्स मीट का यूज़ किया हुआ है। तो अगर कोई एरर होती इसमें तो ये पार्ट हो सकता था, क्योंकि रीजनेबली एडवर्ब है और एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एडवर्ब एडजेक्टिव और नाउन का कॉम्बिनेशन हमेशा सही माना जाता है। आप एडजेक्टिव के पहले एडजेक्टिव नहीं लगा सकते हो, एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव लगा सकते हो, आप एडजेक्टिव के बाद नाउन लगा सकते हो, एडवर्ब लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है? चलो बढ़िया, सेंटेंस सही है, कोई गलती नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 5 की। बहुत सरल सेंटेंस है, तुरंत देखते कर देंगे। बीइंग अ सनी डे, बहुत धूप भरा मौसम होने की वजह से, बहुत ज़्यादा धूप होने की वजह से, आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया टू स्किप वॉक, कि मैं आज जो है काम को ब्रेक दूंगा, एंड स्टे एट होम, मैं काम नहीं करूंगा और घर पर रहूंगा मेरे भाई। बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं है।
ऐसा आपको लग रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में बोल गया। हम जानते हैं हम कभी भी किसी मौसम की बात करते हैं तो मौसम की बात करने के लिए हमेशा दोस्तों क्या करते हैं, मौसम की बात करें, दिन होने की बात करें, हमेशा सेंटेंस की शुरुआत बीइंग के पहले क्या करते हैं, इट से करते हैं, ठीक है। फिर से देखिए, चूंकि यहाँ पर, अच्छा एक बात बताइए, बीइंग यहाँ पर आई के लिए तो आया नहीं है। अगर ये बीइंग आई के लिए आया होता तो बिल्कुल सही होता। ये बीइंग आया हमारा किसके लिए, सीजन के लिए, मौसम के लिए, दिन के लिए। तो जाहिर सी बात है बच्चों क्या करेंगे, मौसम के लिए इट हमको अलग से लिख के दिखाना पड़ेगा। चलो अब बच्चों 6 की बात करते हैं। वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वी हैड टू कैंसिल आवर ट्रिप, हमें अपनी जो ट्रिप है वो कैंसिल करनी पड़ी। हमें जो अपनी ट्रिप है वो कैंसिल करनी, एक मिनट, हम, हाँ अब ध्यान दीजिए, वी हैड टू कैंसिल अवर ट्रिप, हमें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी टू दिल्ली, दिल्ली के लिए, बिकॉज व्हेन वी रीच द रेलवे स्टेशन, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। हमें अपनी ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी क्योंकि जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी। अब बताइए इन दोनों में से काम कौन सा पहले हुआ है, बताइए। जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पर ट्रेन पहले ही जा चुकी थी, ये काम पहले हुआ है। तो जो काम पहले होता है उस काम में हम लोग क्या करते हैं, उस काम में हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो रीज़न है, हम लोग क्या करेंगे, दो कामों में जो काम पहले होता है उसमें बेटा हम लोग हमेशा बेटा क्या करते हैं, उसमें बच्चों लोग हमेशा हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। चलो फिर से देख लीजिए, दो कामों में जो काम, हम लोग जब स्टेशन पहुंचे गाड़ी पहले ही जा चुकी थी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैड का प्रयोग करेंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर, देखिए नंबर 7 की। नंबर 7 लिखा है, द जनरल विद ओवर 1000 ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स हैव सरेंडर टू द इंडियन ट्रूप्स हु आर पेट्रोलिंग द वैली। पेट्रोल का मतलब होता है गश्त करना। जब भी पुलिस कहीं पर पेट्रोलिंग कर रही होती तो वो ये पेट्रोल वाला पेट्रोल नहीं है, ईंधन वाला। पेट्रोल का मतलब बच्चों होता है कहीं पर गश्त करना, ठीक है। अब आप बताइए, इन्वेस्टिगेशन करना, एक प्रकार की गश्त करना, घूम फिर कर जो है निरीक्षण करना जगह का। आप बताइए बच्चों, इसमें कौन सा आंसर जो है करना चाहेंगे, मतलब क्या गलती निकालना चाहेंगे, बताइए क्या एरर आपको लग रही है यहाँ पे। देखिए मैं आपको बात बता दूं, इस सेंटेंस में देखिए दो लोग हैं, दो तरह के मतलब सब्जेक्ट हैं। विद से जब आप दो सब्जेक्ट जोड़ते हो, जैसे कि द जनरल, एक जनरल जो कि पोस्ट है, और द 1000 ऑफिसर्स। जाहिर सी बात है लड़कों को लग रहा होगा कि 1000 ऑफिसर्स और जनरल कई लोग हो गए बात कर रहे हैं, तो हैव यहाँ पर सही लिखा, गलत लिखा हुआ है। क्योंकि आपको पता है मेन वर्ब के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, जब भी विद से आप दो तरह के नाउन को जोड़ते हो, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा जो लगाते हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब हमेशा लगाते हैं बेटा, हमेशा पहले वाले के अनुसार लगाते हैं। बच्चों ने मेन वर्ब पढ़ा हुआ है ना, देखिए फिर से देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ फिर से। जब भी आप विद से दो तरह के नाउन जोड़ते हो तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले वाले के नाउन के अकॉर्डिंग लगाते हो। जनरल सिंगुलर है बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हैव का, देखिए क्या हो जाएगा, हैव का बच्चों यहाँ पर हैज हो जाएगा। पता है, क्लियर हो गया, बढ़िया। अब बात करेंगे नंबर 8 की। नंबर 8 में जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है, देखिए। If he wrote the examination faster and had answered one more question, he would have scored better. अब आपको इसमें बताने देखिए गलती क्या होगी। बताइए, जाहिर सी बात है सेंटेंस बिल्कुल सरल है। जिन बच्चों ने मेरे से कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा उनको याद होगा कि इफ़ वाले सेंटेंस में अगर सेकंड फॉर्म लगी हुई है और अगले सेंटेंस में देखिए वुड हैव लगा हुआ है, तो उन बच्चों को याद होगा हम ऐसी कंडीशन में वुड हैव को देखकर इफ़ वाले सेंटेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन बच्चों को याद नहीं है या पढ़ा हुआ नहीं वो भी जान लीजिए। बच्चों इफ़, आप एक काम करिए, जब भी आपके सामने दो सेंटेंस आते हैं ना इफ़ वाले, तो आप एक काम करिए, हमेशा इफ़ वाले सेंटेंस को और अगले सेंटेंस की दोनों की हेल्पिंग वर्ब को आप बैलेंस कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर इफ़ के साथ कौन सी फॉर्म लगी थी, सेकंड फॉर्म लगी हुई थी। अगले में कौन सी फॉर्म लगी थी, वुड हैव लगी हुई थी। तो इफ़ का अगला सेंटेंस वुड हैव में तभी बनता है जब इफ़ वाला सेंटेंस किस में बनता है, हैड में बनता है। अब बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई बाकी सेंटेंस भी कराने हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। ये लगाते हैं पास्ट में इमेजिनेशन के लिए, जहाँ पर आप इफ़ के साथ हैड थर्ड फॉर्म लगाते हो, अगले में वुड हैव थर्ड फॉर्म लगाते हो। वुड हैव की जगह यहाँ पर माइट हैव भी लगा सकते हो, गलत ही माना जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, इफ़ के साथ हैड थर्ड फॉर्म लगाते हैं कब, जब अगले में वुड हैव थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वुड हैव की जगह आप लोग जो है बेटा माइट हैव का प्रयोग भी कर सकते हो। चलिए अब हम लोग देखिए बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस की। ये सेंटेंस बताइए क्लियर हुआ, इफ़ के साथ क्या लगा देंगे, हैड थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब बात करेंगे दोस्तों नंबर 9 की। नंबर 9 पे देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर 9 पे देखिए बच्चों लिखा हुआ है फॉर डेकेड्स
कई डेकेड क्या होता है, 10 सालों की अवधि को बोलते हैं, तो कई कई ऐसे दशाब्दियाँ हो चुकी हैं। देयर हैव बीन अ डिबेट, कई दशाब्दियों से एक डिबेट चल रही है ऑन कि जी वाइदर मैंने वास्तव में सिजोफ्रेनिया एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है कि नहीं है, मानसिक एक कंडीशन सिचुएशन है कि नहीं है। आपको बताना है इसमें गलती क्या हो सकती है, बताइए। देखिए सेंटेंस अगर आप ध्यान देंगे तो हिंदी क्या निकलेगी, पिछले कई दशाब्दियों से एक डिबेट रही है। कितनी डिबेट रही है? एक डिबेट। क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो बेटा क्या कर देंगे यहाँ पर दोस्तों, हैव हट जाएगा और हैव की जगह देखिए क्या कर देंगे, हैज कर दिया जाएगा। आए बच्चों, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर देखिए नंबर 10वें की। नंबर 10वें में क्या होगा, नंबर 10वें में हमको एरर निकालनी है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मोहन इज द वन, मोहन एक ऐसा इंसान है हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स विद वॉट एवर राम डज। इस सेंटेंस में गलती निकालनी है। अब देखिए सेंटेंस को चेक कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मोहन, मोहन क्या है, सिंगुलर। अब मोहन में कोई एरर है? कोई एरर नहीं है। मोहन सिंगुलर है, इज लगा हुआ, बिल्कुल सही है। अब ये पढ़िए, मोहन इज द वन, मोहन एक ऐसा इंसान है जो, अब इंसान के लिए जो तो लगा सकते हो, बिल्कुल सही है। जो किसके लिए आया है? मोहन के लिए आया है। अब मोहन चूंकि सिंगुलर है तो मोहन के हिसाब से मेरे भाई फाइंड में एस गलत नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप वर्ब में एस एस लगा सकते हो। तो इतना पार्ट देखिए सही है पूरा हमारा। मोहन एक ऐसा इंसान है जो हमेशा, फाइंड द फॉल्ट का मतलब होता है गलती निकालना। चूंकि मोहन सिंगुलर है तो फाइंड में एस लगाना गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। फाइंड्स अ फॉल्ट विद, गलतियां निकालता है किस काम में, जो राम करता है उस काम में गलतियां निकालता है। बताइए इसमें गलतियां क्या होंगी, इसमें गलती क्या हो सकती है? ये थोड़ा सा सही करिएगा, यहाँ पर ये जो सेंटेंस है इसमें एस लगा है। देखिए सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। मैं आपको एक बात बता दूं, सेंटेंस इसलिए सही है हमारा बच्चों क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि जब हम किसी काम में कमी निकालते हैं तो यहाँ पर हम प्रेपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ लोगों को बेटा ऐसा लगता है कि हम जब भी किसी काम में कमी निकालते हैं ना तो वहाँ पर इन लगाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। जब भी किसी काम में कमी निकालेंगे ना तो फाइंड फॉल्ट विद लगाया जाएगा। तो फाइंड फॉल्ट इन नहीं होता, फाइंड फॉल्ट विद होता है। किसी काम में नुस्ख या कमी निकालना, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटेंस में गलती बिल्कुल नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब जो कि राम सिंगुलर है तो राम के हिसाब से डज में, डू में एस एस लगा हुआ है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आइए देखिए बात करते हैं नंबर यहाँ पर 11 की। देयर इज ए नीड टू रिवाइजिंग, सेंटेंस पढ़ते ही समझा रहा है कि टू के साथ वर्ब में कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर इज नीड टू रिवाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन कंट्रोलिंग। ऑन क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और हर प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, किसको छोड़कर, टू को छोड़कर, ठीक है। चलो अब देखिए नंबर 12 की बात करते हैं। नंबर 12 में बताइए, 12 कहने के लिए 12 है, वैसे सेंटेंस जो है क्या टोटल 25 है यहाँ पे। बताइए क्या करेंगे यहाँ पे। अब सही थोड़ा सा यार, मेरे नज़दीक आ गया। वी नो, हम जानते हैं, वेयर इट बिगिंस, ये कहाँ शुरू होता है, बट वी डोंट नो वेयर इट एंड्स, हम नहीं जानते ये कहाँ खत्म होता है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि वेयर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। जो वेयर है ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का यानी कंजंक्शन का काम कर रहा है। कंजंक्शन बना हुआ है तो सेंटेंस सिंपल बनेगा, यही कारण इसमें एस एस लगा हुआ है। फिर से वेयर दो सेंटेंस को जो इधर जोड़ने का काम कर रहा है तो अगला सेंटेंस भी सिंपल बना हुआ है। भाई आप ध्यान दो ना, वेयर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ये देखिए पहला ये, दूसरा ये दो सेंटेंस जोड़ने का काम कर रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक, ये काम कर रहा है जोड़ने का यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो वेयर इट एंड्स, ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, सॉरी ये सही हो जाएगा हमारा। इस सेंटेंस में दोस्तों कोई एरर हमारी नहीं होगी। इट इज़ टाइम टू रिवाइज माई ओल्ड लेसन अगेन, अब समय आ चुका कि मैं अपने पुराने लेसन जो है वो रिवाइज कर लूँ। बताइए क्या गलती करेंगे इसमें। रिवाइज का मतलब होता है पहले से ही दोहराना होता है, पहले से ही दोबारा रिवाइज करना होता है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन का यूज़ नहीं करेंगे। अब आप कुछ वर्ड आप समझ लो, मान लीजिए कि आप दो लकड़ी के दो लोहे के टुकड़े हैं, दो कब्जे हैं, उनको आप आपस में ज्वाइंट कर रहे हो, तो उनको आपस में ज्वाइंट करने के जब आप ज्वाइंट शब्द लगा रहे हो ना मेरे भाई, तो आप टुगेदर नहीं लगाओगे। आप रिटर्न लगा रहे हो तो बैक नहीं लगाओगे, रिवाइज लगा रहे हो तो अगेन नहीं लगाओगे। तो रिवाइज के साथ अगेन, रिटर्न के साथ बैक, और दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए ज्वाइंट करने का जब ऑप्शन आता है, वेल्डिंग करने का ऑप्शन आता है, सॉरी जॉइंट में बोल रहा था, वेल्डिंग करने का ऑप्शन आता है, दोनों चीज़ों के लिए टुगेदर नहीं लगाते, रिवाइज में आगे नहीं लगाते, रिटर्न में बैक नहीं लगाते, ठीक है। 3 क्वेश्चन मेरे भाई बढ़िया है, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस की। देयर वॉज नो प्लेस, बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, कहाँ पर, सिनेमा हॉल में। देखिए सिनेमा हॉल में बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी,
भैया सिनेमा हॉल में बैठने के लिए जगह थोड़ी चाहिए मेरा भाई कि ज़मीन में तुम कहीं पर बैठ जाओगे यार। सिनेमा हॉल में बैठने के लिए आपको वहाँ पर क्या चाहिए होता है मेरा भाई, सीट चाहिए होती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम लोग हॉल में क्या करेंगे, प्लेस नहीं करेंगे बैठने के लिए, सीट करेंगे। ठीक इसी तरह जब हम लोग कंपार्टमेंट में बैठे होते हैं, ट्रेन के डब्बे में बैठे होते हैं, वहाँ पर भी बैठने के लिए प्लेस नहीं करते, बर्थ करते हैं, BERTH, बर्थ, बैठने की सीट को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलो नंबर 15 बेहद इंपॉर्टेंट। ये सेंटेंस बड़ा मज़ेदार है, बताइए क्या बनाएंगे। You have to find out the incorrect part or the mistake, you can say. पढ़ लो भाई, पढ़ लो। रोज 15 सेंटेंस में प्रैक्टिस करोगे मेरे साथ में, आप ये समझ लीजिए आपको फोकस इतना अच्छा हो जाएगा कि आपकी स्पीड मेंटेन होगी। और स्पीड मेंटेन करना एक दिन का खेल नहीं है। चलो यहाँ पर ये चीज़ हटाओ यार, ये क्या लिखा हुआ है। आइए शुरू करते हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, ये एक प्रकार की अर्जेंट का नाउन क्या बनेगा, अर्जेंसी। ये एक प्रकार के लिए अर्जेंट चीज़ हो गया है कि आप लोकेट करिए अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ वाटर, कि आप पानी की जो रिसोर्सेज हैं उनके अल्टरनेटिव यानी उनके विकल्प को आप लोकेट कीजिए। टू ऑगमेंट, आप पहले ऑगमेंट की हिंदी लिख लीजिए बढ़ोतरी करना, ऑगमेंट की हिंदी लिख लीजिए बढ़ोतरी करना, बढ़ोतरी टू ऑगमेंट द ड्विंडलिंग सप्लाई। ठीक है, ड्विंडल माने होता है कम होना, भैया पानी की सप्लाई, सॉरी सप्लाई, ड्विंडल माने क्या होता है कम हो रही है, उस सप्लाई को जो कम हो रही है उसको बढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा। फिर से देख लीजिए, देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी इन लोकेटिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ वाटर, हमें पानी के कुछ ऐसे रिसोर्सेज निकालने जिससे हम लोग बढ़ोतरी कर सकें, ड्विंडलिंग सप्लाई, कम होती सप्लाई में। अब देखिए जाहिर सी बात है, सेंस ऑफ अर्जेंसी हम पूरा नाउन लेंगे और यहाँ पर हम लोग चूंकि एक के हिसाब से यहाँ पर क्या करेंगे, आर्टिकल आ का प्रयोग किया जाएगा। आप यहाँ पर जब भी ऑफ का प्रयोग करते हो, ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ पर जब ऑफ का प्रयोग करते हो दो नाउन के लिए, तो दोनों नाउन में ऑफ का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आपको संख्या में एक के लिए कई बार ऐसी चीज़ें भाव आ जाते हैं जहाँ पर हम लोग एक का यूज़ करते हैं। अब एक बात बताइए, एक का अर्थ नहीं निकलता हर जगह। जैसे आपने सेंटेंस बोला गलती करना, आप गलती करने के लिए आप हमेशा कभी मेक मिस्टेक नहीं बोलते, आप मेक अ मिस्टेक बोलते हो। ऐसे शोर मचाने के लिए आप मेक अ नॉइज बोलते हो। यहाँ पर आपने जो वर्ड लिखा हुआ है देयर इज सेंस ऑफ अर्जेंसी, तो कई बार चीज़ें अनकाउंटेबल या प्लूरल ऐसे नहीं होती हैं, आपको उनको एक दिखाने के लिए अ लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आप बोलते हो देयर इज प्रॉब्लम, अब बोलते हो देयर इज अ प्रॉब्लम, अब आप ये बोलो कि यार एक समस्या है, वो उतना अंडरस्टूड नहीं है लेकिन आप ए लगा रहे हो, तो सेंटेंस करके देखिए यहाँ पर देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी कर दिया जाएगा। सेंटेंस में एरर निकालना है, सेंटेंस देखते ही बता देंगे, बहुत सरल है। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है नाउन का चैप्टर उनको पता होगा। सेंटेंस पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे भाई। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन रिप्लेस, पूरे फर्नीचर्स को रिप्लेस कर दिया गया। फर्नीचर में क्या कर दिया, एस कर दिया जाएगा, यानी कि फर्नीचर्स का क्या हो जाएगा, फर्नीचर हो जाएगा। कोई अनकाउंटेबल नाउन है, इसका प्लूरल हम लोग नहीं बना सकते। सरल सेंटेंस है, बात करते हैं नेक्स्ट की। बात करिए सर, एज सुन एज आई शैल रीच न्यू दिल्ली, जैसे मैं नई दिल्ली पहुंचूंगा, आई शैल सेंड यू द फाइल यू हैव आस्क्ड फॉर। बताइए इसमें गलती क्या करेंगे। और ज़रा नोटबुक दो अपनी यार, एक मिनट, नोटबुक कर रहा हूँ वो, एक मिनट वो दो यार, माउस का नीचे लो दो, एक मिनट वेट करो। आइए, सेंटेंस कह रहा है कि जैसे ही मैं नई दिल्ली पहुंचूंगा मैं तुमको वो फाइल सेंड कर दूंगा जिसकी आपने मांग की है। कई लड़कों का दिमाग यहाँ पर लग रहा हो, मुझे पता है, क्योंकि जब लड़के को कोई चीज़ समझ में नहीं आती ना तो वो ये सोचता है कि यार यही एरर लगा दो बढ़िया, और ये पेपर में तुक्का बहुत लगाते हो तुम लोग यार। चलो, एज सून एज बोल रहा है जैसे ही मैं नई दिल्ली पहुंचूंगा मैं तुमको फाइल सेंड कर दूंगा। एक बात बताइए, फाइल कब सेंड करेंगे, जैसे ही दिल्ली पहुंचेंगे, यानी कि अगला सेंटेंस पूरी तरह से पहले पे डिपेंडेंट है, यानी कि फाइल तभी सेंड करेंगे जब दिल्ली पहुंचेंगे। तो जो कंडीशन होती है ना कि जब ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो जो जब वाला वाक्य होता है कि अगर ऐसा करेंगे तब ऐसा होगा, तो वो सेंटेंस कभी भी फ्यूचर मेरे भाई नहीं बन सकता। फिर से सुनिएगा, मैं आपको नियम बता रहा हूँ, जिनको जो बच्चे नए हैं वो समझिएगा। एज सून एज, देखिए एज सून एज, व्हेन और इफ़, जब ये सेंटेंस फ्यूचर में इनका अगला सेंटेंस फ्यूचर में बने, देखिए इनका अगला सेंटेंस फ्यूचर बने तो ये कभी भी फ्यूचर में नहीं बन सकते। क्यों, आप प्रेजेंट में काम करोगे ना मेरे भाई तो उसका रिजल्ट कब मिलेगा, फ्यूचर में। ये थोड़ी कि आप टाइम मशीन लेके चले गए फ्यूचर में, बढ़िया फ्यूचर में काम करके चले आए वापस आ गए, ऐसा नहीं है।
प्रेजेंट में मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो एज सून एज कभी भी फ्यूचर में नहीं बन सकता। कौन कौन सा बताया, एज सून एज, वेयर, और भाई मेरे कौन सा, ठीक है वायर से कर दो। चलो अगले महीने सेंटेंस सरल है, नाइदर द सीवियर अर्थक्वेक ऑफ द सब्सिक्वेंट फैमिलीज, ये बताइए, neither the severe earthquake of the subsequent famine would could demoralize the people of the country। यहाँ पर और है बेटा, गलत टाइप है। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें गलती क्या है, ध्यान सुनिएगा। नाइदर के पहली बात तो सरल, सेंटेंस सरल है। सीवियर का मतलब होता है जब कोई समस्या बहुत ज़्यादा उग्र होती है, ना ही अर्थक्वेक, ध्यान सुनिएगा, ना ही अर्थक्वेक और ना ही बाद में आना। सब्सिक्वेंट माने क्या होता है, जो बाद में होता है। सब्सिक्वेंट माने क्या होता है, बाद वाला, ठीक है ना ही। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जिन लोगों को नहीं पता है, बड़ी आपको नई बात बताता हूँ, सुनिए। देखिए बच्चों, इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ करते हैं लेटर, ये देखिए, इस लेटर का मतलब होता है बाद में। ये एडवर्ब है, जैसे आपने सेंटेंस बोला हुआ है कि हम बाद में मिलेंगे, वी शैल मीट लेटर, बिल्कुल बढ़िया, लेटर माने बाद में। लेकिन अगर हमने ये बोल दिया है लेटो, LATTER, तो इसका ये बन गया एडजेक्टिव, यानी कि बाद वाला। LATER लेटर की बात करेंगे तो हो जाएगा बाद में, और LATTER लेटर की बात करेंगे तो हो जाएगा बाद वाला। जैसे आपने बोला राम और श्याम दो भाई हैं, पहले वाला मक्कार दूसरा वाला मेहनती है, तो जो बाद वाला है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेटो, LATTER, और लेटर माने बाद में, बाद वाला नहीं। तो सब्सीक्वेंट जो आप देख रहे हो ना, ये कौन सा, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेटर यानी बाद वाले का सिनोनियम यानी कि एडजेक्टिव बनेगा, नोट कर लीजिएगा। सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला हो जाएगा। तो ना ही पहले आने वाला अर्थक्वेक और ना ही बाद में आने वाला अकाल, फेमाइन माने क्या होता है, अकाल, लोगों को डिमोरलाइज वो नहीं कर पाया। तो आप जब भी जोड़ते हैं ना तो नीदर नॉर से जोड़ते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पर नीदर नॉर करिए, नीदर के साथ नॉर लगाते हैं, आइदर के साथ और लगाते हैं, फिलहाल यहाँ पर नीदर के साथ नॉर लगाइए और मत लगाइए। अगला सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस बिल्कुल सरल है, बिवेयर ऑफ, पहले तो बिवेयर के साथ ऑफ लगाते हैं, बिल्कुल सही है। बिवेयर ऑफ, ऐसे इंसान से सावधान रहिए जो सिर्फ आपका सुख का साथी है। फेयर वेदर फ्रेंड उस इंसान को लगाते हैं जो सिर्फ सुख में साथ देता है, ऐसा दोस्त, और आपको दुख में देखकर भाग जाता है। ठीक है, आपने कैसे दोस्त देखे होंगे जो मुसीबत में आपको साथ नहीं देते हैं, देखा जैसे कि इसका समय खराब चल रहा, भाग लो। तो बिवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड हु इज नीदर अ फ्रेंड इन नीड नॉर अ फ्रेंड इन, बिल्कुल सही सेंटेंस, कोई गलती नहीं। क्योंकि देखिए आपने जो नीदर लगाया हुआ है, नादर लगाया हुआ है, ये अ फ्रेंड की लगाया, यानी नाउन पे लगाया हुआ है। ठीक इसी तरह ये जो नॉर है, ये भी एक नाउन के पहले लगाया हुआ है। तो नीदर और नॉर या नाइदर नॉर जो भी है मेरा भाई, जो भी इसको बोलते हो, आपको इंग्लिश में दोनों को नाउन के पहले बैलेंस करना। सेंटेंस बिल्कुल सही, कोई गलती नहीं है। अगला सेंटेंस देखिए, बिल्कुल सरल है। क्या सरल सेंटेंस है, कॉपरनिकस ने ये प्रूव कर दिया कि जो धरती है, ये अर्थ, ये द अर्थ है, मूव्स अराउंड द सन, ये सन के आसपास घूमती है। आपको इसमें गलती निकालनी, पता ना है। सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए वैसे मैं बताऊं, ये जो सेंटेंस गलत लिखा हुआ था, इस गलत सेंटेंस में हम लोगों को अर्थ के पहले दा नहीं दिया हुआ था, और ये मैंने यहाँ पर दा जो है लिख दिया पहले से ही, तो जाहिर सी बात है गलती यहाँ पर होगी नहीं। अब क्या करूँ, मेरे दिमाग कंप्यूटर है, बिल्कुल अपने आप सही लिखता है। हाँ, यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे। अगला जो सेंटेंस लिखा हुआ है, seldom we have ever been treated in such a rude manner by the police personnel। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी एडवर्ब से करें, जैसे कि अभी आपने हार्डली वाला पढ़ा था ना, तो कोई भी एडवर्ब आप शुरुआत करोगे ना, तो सेंटेंस में आप सब्जेक्ट पहले नहीं लगा सकते, आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट को बाद में। आई एम गोइंग टू रिपीट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स डायरेक्टली विद एन एडवर्ब, सीधे एडवर्ब से स्टार्ट हो, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है और सब्जेक्ट बाद में लगाना है। यानी कि ये जो हैव आप देख रहे हो ना, ये हैव मेरे भाई यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, और ये हैव बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे यहाँ पर देखो पेस्ट हो जाएगा, आगे पेस्ट पेस्ट हो जाए। समझ रहे हैं,
कोई भी सेंटेंस अगर सीधे एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है, जो कि हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा शब्दों की बनी है तो शब्दों के बीच में लगा दिया। लास्ट सेंटेंस, सम मैन आर बॉर्न ग्रेट, कुछ लोग महान पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ लोग महानता यहीं पर हासिल करते हैं। एंड सम हैड ग्रेटनेस, कुछ लोगों के पास महानता थी, थ्रस्ट ऑन देम। बताइए क्या करेंगे? आया? देखिए पहला सेंटेंस प्रेजेंट है, हम इस तीनों ही सेंटेंस प्रेजेंट की बात करेंगे कि कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ लोग महानता हासिल करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर महानता जो है लाद दी जाती है। वैसे तो थ्रस्ट का मतलब लादना होता है। अच्छा, यहाँ पर हेड के साथ आपने ग्रेटनेस लगाया हुआ ना, ये थ्रस्ट लगा हुआ है। एक चीज़ इसमें मुझे भी थोड़ा सा जो है, मुझे भी थोड़ा सा डाउट हुआ। डाउट मुझे ये हुआ कि ये जो सेंटेंस, जब ये जो बुक में सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पर कायदे से अगर देखा जाए तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर आना चाहिए। थर्ड फॉर्म इसलिए आनी चाहिए, उसका रीज़न ये है कि जब आप हैड के साथ नाउन लगाते हो, ये वो हेड नहीं जो आप समझ रहे हो पास्ट परफेक्ट में कि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये वो हेड है जो हैव की सेकंड फॉर्म है, और हैव के साथ जब आप नाउन लगाते हो तो इसका मतलब आप काम किसी और से करवा रहे हो या आपको कोई काम कराया मिल रहा है, तो ये वो वाला हेड है। उसके साथ आप सीधे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाते हो, पहले नाउन लगाते हो। तो यहाँ पर वैसे थर्ड फॉर्म होनी चाहिए लेकिन लिखा नहीं है, मैं इसको जरा कंफर्म करूँगा। फिलहाल ये जो सेंटेंस हमारे पास में बेटा, यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हेड लिखा है, हमें इसको हैव करना है, प्रेजेंट बनाना है क्योंकि पहला भी प्रेजेंट है। आप अगर देखें तो ये भी प्रेजेंट में है और ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे 25 सेंटेंस हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और आई एम कॉन्फिडेंट कि यू मस्ट हैव एन्जॉयड दीज सेंटेंसेस and I'll keep uploading these kind of sentences every day. And what exactly you have to do, you have to be consistent towards it. आपको उसमें बिल्कुल जो है रोज थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, and if you practice it regularly, very easily you will get habituated of it. आपको बहुत जल्दी जो है आप इसके बिल्कुल यूज टू हो जाओगे, और आपको जो है या तो एक प्रॉब्लम कर, हाँ ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए बच्चों कि आप पर डे सिर्फ सुनना है, आपको 15 से 20 मिनट या आधा घंटा आपको देना है, बड़ा मज़ा आ जाएगा। क्योंकि पर डे मैं अब जो है वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, कभी कभी ऐसा भी हो रहा है फैसिलिटीज़ की थोड़ी सी कमी होती है, तो अभी तो फिलहाल मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए आराम से वीडियोस बना सकता हूँ, रोज़ अपलोड कर सकता हूँ, पढ़ने वाला भी बना सकता हूँ। प्रैक्टिस वाला काम हमारा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। और जो लोग, कुछ बच्चों ने मेरे से बोला कि सर ईडीएम्स जो है पूरा आपने अभी बीच में आता छोड़ दिया है, मैं बस आप समझिए कि 2 से 3 दिन बाद मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये प्रैक्टिस वाला सेशन करिए, एंड बिफोर यू लीव और बिफोर यू मेक एन एग्जैक्ट, just make a like to this video, please वीडियो को लाइक कर दीजिए, and share among the people who are just quite curious to learn English very well, especially who are preparing for a long time. ठीक है, चलिए भैया, जो लंबे समय से तैयारी करूँगा साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, तैयार कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो भाई, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे पढ़ाने का मज़ा ही उतना ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, यानी कि कल पे एक नए वीडियो के साथ में, नई प्रैक्टिस के साथ। तब तक आप लोगों को धन्यवाद।